सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हैंडराइटिंग हम सभी की अलग है। कई बार हम खुद ही नहीं पहचान पाते जो हमने लिखा एक दिन पहले, और ऐसे में कंप्यूटर्स कैसे आराम से पहचान लेते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्या दोस्तों वो कैरेक्टर्स हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं OCR या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by iMobile AnyTrans. Check description for more information. दोस्तों, हम ना बड़े ही आराम से चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, पहचानते हैं, वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेटर बाय लेटर हम आराम से पढ़ लेते हैं कि सामने क्या लिखा है। और अगर ऐसे में हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत खराब भी हो तो भी हम अक्सर अपना दिमाग लगा के मैनेज करते हैं कि अच्छा इस वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आ सकता है या फिर ये कौन से वर्ड से मिलता जुलता है, तो उसके बाद में हम आराम से पढ़ लेते हैं कि हाँ वो सामने हमारे क्या चीज लिखी है। लेकिन कंप्यूटर्स में यार इतना दिमाग नहीं है कि वो सब चीजें वो पढ़ पाए ऐसे आराम से। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि कितने अच्छे से OCR सिस्टम्स काम करते हैं। हालांकि वो इतने अच्छे थे नहीं पहले, लेकिन आज दोस्तों डेवलप होते होते इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि अपने फोन के अंदर आप कुछ भी स्क्रीन पर अगर लिखते हैं तो वो बड़े ही आराम से आपकी हैंडराइटिंग पहचानते हैं और बता देते हैं आपको कि आपने क्या लिखा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम दोस्तों काम कैसे करते हैं, आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, पहले का दोस्तों जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल अलग था। यहाँ पे हमने एक बार पहले OCR फोन्ट्स को डेवलप किया, जहां पे हमने देखा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड फोन्ट है जिसको हमने एनालाइज करना है, हमको सिर्फ वही पैटर्न्स देखने हैं। तो ऐसे में आप देखते हो जो चेक्स वगैरह के नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड फोन्ट है OCR का, वो हमने बेसिकली डेवलप किया। उसके बाद में हमारी पहचान सिर्फ इतनी थी कि अगर हमको लेट से कि नंबर 1 को आइडेंटिफाई करना है तो हम सिर्फ देखेंगे उसी पर्टिकुलर डिजाइन में कि हाँ अगर ऐसा है तो 1 है, वरना हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पर दोस्तों शुरुआत ऐसी ही हुई थी कि क्योंकि अभी आप खुद सोच के देखो यार, अगर एक डिजिटल इमेज है, मान लीजिए आपने किसी पेज को स्कैन किया, अब यहां पे जो डेटा है वो तो 0 और 1 में ही है सारा का सारा। अब सामने उस पेज की फोटो है या मेरी फोटो है या आपकी फोटो है, कंप्यूटर को उससे क्या मतलब है, सामने वो पहचान नहीं पा रहा है कि भाई उसके अंदर डेटा क्या है। लेकिन अगर वो देखता है स्पेसिफिक पैटर्न्स को तो यहां पे दोस्तों आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ऐसे में OCR फोन्स डेवलप किया गया, जिसको बाद में कंप्यूटर्स जो थे वो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक जो आपके कैरेक्टर्स थे उनको एक एक करके आइडेंटिफाई कर पाते थे। इसके बाद में हमने क्या किया, सामने और थोड़ा सा वाइड स्प्रेड किया जो कॉमनली यूज्ड फॉन्ट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहां पे फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन है, फॉर एग्जांपल आपका एरियल वगैरह है। तो उन फॉन्ट्स में हमने क्या किया, बेसिकली सिस्टम को और बढ़ाया जिससे वो एटलीस्ट उन फॉन्ट्स को भी समझ पाए। लेकिन अभी यार लिखने को तो कोई कैसे भी लिख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है A, तो बेसिकली आपका सिस्टम क्या होगा कि 2 स्लैंटेड लाइंस है, एक बीच में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो फिर हमने देखा दोस्तों उन सिस्टम्स को उस तरीके से कि कैसे आप उनको टुकड़ों में तोड़ सकते हो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को, जिसके बाद में आप उनको पहचान पाओगे। तो ये सिस्टम डेवलप किया गया। इसके बाद दोस्तों हमने नोटिस किया कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड सिस्टम्स को, कि आप क्या करो, स्मार्ट लर्निंग, डीप लर्निंग, AI वगैरह की मदद से आपको मालूम है कि भाई इस वर्ड के बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली अगला वर्ड कौन सा आता है, जो नॉर्मल आपका होता है ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली आप इसके बाद में अगला वर्ड कौन सा यूज करते हैं मोस्ट कॉमन केसेस में। तो वो दोस्तों हमने देखा। या फिर इसके अलावा हमने कई बार लाइन बाय लाइन भी कोशिश करी कि हम समझ जाएं कि हाँ इस चीज के अंदर का इसका मतलब क्या है, और अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती भी है तो उसको करेक्ट भी किया, और फीडबैक सिस्टम से AI की मदद से हम उसको और इंप्रूव करते गए। आज की डेट में तो आप अपने मोबाइल फोन से, मतलब ये आज की बात भी नहीं है, कई सालों पहले से चल रहा है कि आपने मोबाइल फोन के स्क्रीन के ऊपर गए, आपने अगर कुछ टाइप भी किया, आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत अगर टेढ़ी मेढ़ी भी है तो भी आपका जो मोबाइल फोन है वो बड़े आराम से समझ रहा है कि आपने क्या टाइप किया। अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेट में, और यहां पे दोस्तों अगर आप जाते हैं इमेज के थ्रू ट्रांसलेशन पे, तो आप उसको किसी टेक्स्ट की तरफ पॉइंट कीजिए अपने फोन के कैमरा को, तो वो आपको रियल टाइम में उसी टेक्स्ट के ऊपर ओवरले करके दिखा देगा कि यहां पे इसका ट्रांसलेशन क्या है। तो बेसिकली OCR जो है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही एक छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे इसका लाइक अलग अलग सिनेरियोज में हमने काम भी लिया। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनको अरेंज करना है, कंप्यूटर्स में अगर आपको डेटा को फीड करना है, तो बेसिकली बहुत ही आसान था उस टाइम पे कि आप टाइप करो, उससे बढ़िया आपने एक सिंपल एक फॉर्म को स्कैन किया, कंप्यूटर ने अपने आप ही सब कुछ समझ लिया। लेकिन आज की डेट में जो इसके यूज के सिनेरियोज हैं वो बहुत बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं अक्सर अगर आपको फॉर्म वगैरह मिलता है, यहाँ पे जो OCR के थ्रू बाद में उसको अगर काम में लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको हर एक आपका कैरेक्टर फिल करने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बना के दिए होते हैं। वहां पे अक्सर आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कंप्लीट आप जो राइटिंग लिखी है वो थोड़ी सी लेजिबल हो, ऐसा नहीं हो कि आपने टेढ़े में जल्दी में कुछ भर दिया। तो ये सिस्टम धीरे धीरे अपने आप डेवलप होते गए, और आज की डेट में बड़ा ही ईजी है किसी कंप्यूटर के लिए कि वो हैंडराइटिंग को पहचान जाए। ठीक है, ऐसी राइटिंग को कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छे से लिखा है, अगर उसका कुछ सेंस निकलता है थोड़ा बहुत, तो कंप्यूटर्स जो है बड़े आराम से समझ जाएंगे, और वो चीज़ उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ वो इंप्रूव हो रही हैं।
डे बाय डे जैसे जैसे वो नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों वो और अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे जो आप पहले कैप्चा फिल करते थे तो जो कैप्चा था वो जो टेस्ट था वहाँ से भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूवमेंट मिला कंप्यूटर्स को, बिकॉज वहाँ पे भी दोस्तों जो डेटा है वो ह्यूमंस बताते हैं बेसिकली कि उसका सही डेटा क्या है। तो वहाँ से भी कंप्यूटर्स को काफ़ी मदद मिली कि वो और कैसे टेढ़ी मेढ़ी जो तरह तरह के हैंडराइटिंग्स हैं उनको पहचान पाए। और आज की डेट में मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है OCR कि आपने किसी पेज को अगर स्कैन किया, स्कैन करने के साथ में ही आप जाएंगे अपने सीधा एडिटर के अंदर, वहाँ पे जो चाहे वो लाइन्स को आप चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज वो बड़े आराम से समझता है कंप्यूटर की आखिर इसका मतलब क्या है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग है तो भाई वो फिर नहीं समझने वाला है, वो आपके एग्जामिनर की तरह है। आपकी जो कॉपी आपने लिख दिया अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर भी आपको देगा बदले में 0। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको सारा सुझाव हो तो अपनी कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।